नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दो फैसले, इन दो फैसलों ने पूरा राष्ट्रीय विमर्श बदल दिया, नैरेटिव बदल दिया। ये जो नैरेटिव सेट करने की ताकत भारतीय जनता पार्टी की थी, जो पिछले कुछ समय से खो गई थी या शायद वो भूल गई थी, यह नैरेटिव सेट कर पाने में भारतीय जनता पार्टी लगातार असफल हो रही थी, उससे स्थिति बदली है। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है कि उसने तय किया है कि वो फिर से एक बार राष्ट्रीय विमर्श तय करेगी कि किस विषय पर चर्चा होगी, कौन सा विषय प्रमुख होगा। तो दो फैसलों की मैंने बात की। पहला फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसमें बाद में उत्तराखंड सरकार, मध्य प्रदेश सरकार भी शामिल हुई। वो है कांवड़ियों को लेकर। कांवड़ यात्रा के दौरान, कांवड़ यात्रा के मार्ग पर जो भी ईटरीज होंगी, यानी खाने पीने का सामान बेचने वाली जो भी वो दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, वो खुमचा हो, ढाबा हो, कुछ भी हो सकता है, उनको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। उनके यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी पहचान, और उसके अलावा जो है जो ढाबे का मालिक है उसकी पहचान। उनको ये भी बताना होगा कि उनके यहाँ किस तरह का खाना बनता है। अब इसको लेकर बड़ा बवाल है, और सबसे ताज़ा खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए, बल्कि 5 दिन के लिए इसको लागू करने पर अंतरिम रोक लगा दी है, फ्राइडे तक। फ्राइडे को यानी शुक्रवार को इन सरकारों का भी पक्ष सुनेगा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद अपना फैसला सुनाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा ये हमको आपको पता नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रवैया ख़ास तौर से पिछले कुछ दशकों में जिस तरह से रहा है, उससे एक लोगों के मन में धारणा बन रही है कि हमारी न्याय प्रणाली, हमारी न्याय व्यवस्था हिंदुओं के विरोध में है। जहां हिंदू हितों से जुड़ा या हिंदू संवेदना से जुड़ा या हिंदू आस्था से जुड़ा मुद्दा आता है, वहां न्याय प्रणाली को और तमाम राजनीतिक दलों को धर्मनिरपेक्षता की याद आ जाती है। जहां इसके उल्टा हो, किसी और मजहब की बात हो, वहाँ वो धर्मनिरपेक्षता भूल जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि बताइए कि बाइबल में क्या लिखा है, बताइए कि जो है कुरान में क्या लिखा है। कभी ये नहीं पूछा जाता कि किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है, क्योंकि हिंदू किसी धर्म ग्रंथ से चलता नहीं है। हिंदू जो है कोई किसी एक किताब वाला धर्म नहीं है कि अगर आप इस किताब पर आपकी आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप हिंदू नहीं हैं। ये कोई नहीं कह सकता। आप धार्मिक ग्रंथों को मानते हैं तो भी आप हिंदू हैं, नहीं मानते हैं तो भी हिंदू हैं। आप पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, नहीं जाते हैं, तब भी हिंदू हैं। आप भगवान में विश्वास करते हैं तब भी हिंदू हैं, भगवान में विश्वास नहीं करते तब भी हिंदू हैं। कोई आपको नहीं रोकता। कोई दुनिया का ऐसा मजहब नहीं है जो आपको इस तरह की आज़ादी देता हो, इस तरह की स्वतंत्रता देता हो, जो इतना सहिष्णु हो। बाकी धर्म जो है इस मामले में बहुत ही ज़्यादा असहिष्णु हैं कि अगर आप उनकी धार्मिक पुस्तक जो है, एक किताब पर चलने वाले जो मजहब हैं, उसको नहीं मानते हैं, उसमें आपका विश्वास नहीं है, तो आप गैर मुस्लिम या गैर ईसाई है। ये दुनिया भर में, ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये स्थापित सत्य है और पूरी दुनिया मानती है। इसीलिए भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना। 78% से ज़्यादा, जो इस समय है 79% के करीब, उससे पहले 84% आज़ादी के समय 84-85% थे हिंदू, और धर्म के आधार पर विभाजन हुआ देश का। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना क्योंकि सहिष्णुता है, क्योंकि सबको साथ लेने की क्षमता है, सबको साथ लेकर चलने का मादा है, विचार है। लेकिन बात हम 2 आदेशों की कर रहे हैं, उस पर लौट कर आते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की सख्ती कि जो आदेश जारी हुआ है उसको लागू करना जरूरी है। वो स्थानीय प्रशासन को जिम्मा दे दिया गया कि आप इसे लागू कराइए। अब इसे सांप्रदायिक बताया जा रहा है, यानी एक ऐसा मौका आएगा जब आप कहेंगे कि ये पहनना, ये खाना, ये हमारी धार्मिक पहचान है। अगर आप इससे रोकते हैं तो आप हमारी पहचान मिटाने की कोशिश करते हैं। और सरकार कहती है कि अपनी पहचान बताइए, तो आप कहते हैं ये जो है
सांप्रदायिक कदम है, ये हमारे धर्म पर हमला है, ये हमारी रोजी रोटी पर हमला है। तो दोनों बातें कैसे चल सकती हैं? और सरकारी आदेश जो है उसमें किसी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया। ये नहीं कहा गया है कि जो मुसलमान रेस्टोरेंट ओनर या ढाबा ओनर हैं या जो खुमचा लगाते हैं या फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, वो अपना नाम लिखकर जो है उसके नाम की पट्टी लगाएं। ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सभी के लिए कहा गया, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी और मजहब का मानने वाला हो, सबको बताना ज़रूरी है। इस ट्रांसपेरेंसी में समस्या क्या है? जिन लोगों को इस बात से कोई समस्या नहीं है कि पहचान छुपाकर, झूठ बोलकर, धोखा देकर तमाम तरह के कुकृत्य किए जा रहे हैं, उस पर उनको कोई एतराज़ नहीं। लेकिन पहचान बताने की बात करें तो उस पर एतराज़ है। और इसको इस रूप में पेश किया जा रहा है कि ये मुसलमानों की अर्थव्यवस्था या उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश है। भाई कोई भी जा रहा है किसी रेस्टोरेंट में, ढाबे में, और ये सामान्य मामले में नहीं कहा जा रहा है। नहीं कहा जा रहा है कि देश भर में जितने रेस्टोरेंट या ढाबे चलते हैं या जितनी ईटरीज़ हैं, खाने पीने की का सामान बेचने वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले अपने अपने नाम की पट्टी लगाएं या उनके यहाँ जो काम करते हैं उनका नाम बताएं। ये केवल कांवड़ यात्रा के मार्ग के लिए है और सावन भर जब तक कांवड़ यात्रा चलती है तब तक के लिए। क्यों? क्योंकि आस्था का विषय जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये विषय जुड़ा हुआ है जो कांवड़ यात्री हैं उनकी आस्था का, उनकी शुद्धता का, शुचिता का, और उनके मन में कोई संदेह न हो। पिछले कई सालों में ऐसे कई मामले आए हैं जब हिंदू के नाम से ढाबा चला रहे हैं या खोमचा लगा रहे हैं या फल बेच रहे हैं और बाद में पता चला कि असल में मालिक जो है वो मुसलमान है या कर्मचारी मुसलमान है, और अगर झगड़ा हो गया तो वो हिंदू मुसलमान झगड़ा बन जाता है, सामान्य झगड़ा नहीं बनता। अगर एक तरफ हिंदू है एक तरफ मुसलमान है, दो पक्षों में झगड़ा हो रहा है, तो ये सांप्रदायिक हो जाता है। तो उसको सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं माना जाता, कानून व्यवस्था की समस्या नहीं माना जाता। तो इसको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो वहाँ खाने जा रहा है उसको पता हो किसका है। कोई नहीं रोक रहा है कि ये नहीं कह रहा कि कांवड़िए जो है, जो मुस्लिम ढाबा मालिक हैं या कर्मचारी हैं जहाँ, वहाँ खाना खाने ना जाए। अगर ऐसी रोक लगती तो बात समझ में आती। इससे रोकने का जो है कोई अप्रत्यक्ष प्रयास भी हो रहा होता तो भी बात समझ में आती। ऐसा भी नहीं है, लेकिन इसको मुद्दा बनाया गया है और ये मुद्दा बनने से बहुत अच्छा हुआ है। ये मुद्दा एक तरह से जागरण का भी काम कर रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि इस मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है विपक्ष। उसका विरोध जो है एक सीमित मात्रा में है। उनको मालूम है कि ये दुधारी तलवार है। उनको मालूम है कि सरकार ने जो फैसला किया है उसमें कोई गलती नहीं, उसमें कोई भी असंवैधानिक बात नहीं कही गई है, संविधान का कोई विरोध नहीं है। लेकिन चूंकि ये मामला मतलब उनके मन का ये डर है कि नाम बताते ही जो मुस्लिम मालिक वाले ढाबे हैं या रेस्टोरेंट हैं या ठेले खोमचे हैं, वहाँ हिंदू सामान खरीदने या खाना खाने नहीं जाएगा, इसलिए ये हल्ला हो रहा है। एक मन में उन्होंने गढ़ लिया है। और अभी देखिए ये घोषणा होने के बाद, ये नेम प्लेट लगने के बाद भी जो मुस्लिम मालिक वाले ढाबे या रेस्टोरेंट हैं या ठेले खोमचे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं कांवड़िया, वहाँ से भी खाने का सामान खरीद रहे हैं। उन्होंने तो कोई एतराज़ नहीं किया, उन्होंने कोई बायकॉट की कॉल नहीं दी थी कि हम मुस्लिम ढाबों से या मुस्लिम लोगों से जो है कुछ खरीदेंगे नहीं, खरीद कर खाएंगे नहीं। फिर ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? इसके पीछे सीधी सीधी सांप्रदायिक राजनीति है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है कि देखो हम तुम्हारे लिए खड़े हैं और भाजपा तुम्हारी विरोधी है। ये तब नहीं खड़े होते जब मुसलमानों को प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें उनकी आबादी से ज़्यादा उनको प्रतिनिधित्व मिलता है या उनको हिस्सा मिलता है। तब वो नहीं कहते कि ये गलत हो रहा है, जितनी आबादी है उससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे ने बाकी सारे जो चुनाव के समय के मुद्दे चल रहे थे
जो झूठ चल रहा था, जो दुष्प्रचार चल रहा था, उस सबको पीछे धकेल दिया है। इस समय प्रदेश में ही नहीं, देश भर में इसकी चर्चा है और लोगों को समझ में आ रहा है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। बात असली ये है, सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतरिम रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दे, न लगाए, उस सब का कोई मतलब नहीं है। जो संदेश लोगों तक जाना था वो पहुंच चुका है, जो नैरेटिव बनना था वो बन चुका है। अब ये लोगों के ऊपर है कि उसको किस तरह से लेते हैं, उसके बारे में क्या फैसला करते हैं। और इस एक आदेश से योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश का विमर्श बदल दिया है, नया विमर्श खड़ा कर दिया है। दूसरा आदेश केंद्र सरकार का, 1966, 58 साल, 58 ईयर्स। उस समय की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने इस बात पर प्रतिबंध लगा दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में सरकारी कर्मचारी नहीं जा सकते। वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध 3 बार लग चुका है। एक बार महात्मा गांधी की हत्या के बाद, दूसरी बार इमरजेंसी में और तीसरी बार विवादित ढांचा गिरने के बाद। 4 सरकारें भी बर्खास्त की गई और संघ पर प्रतिबंध भी लगा। हर प्रतिबंध से कानूनी रूप से बाहर आया संघ, किसी की कृपा से नहीं आया, किसी सरकार की दया से नहीं आया, किसी नेता की सिफारिश से नहीं है, देश की अदालत के फैसले से आया कि आरोप झूठे थे, कि उसको साबित नहीं किया जा सकता। उसको साबित करने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। अदालत ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं, ये राजनीति से प्रेरित प्रतिबंध था। और हर प्रतिबंध के बाद संघ और ज़्यादा मजबूत होकर निकला है। अब आप देखिए किस तरह से ऐसे मुद्दों की अवहेलना हो रही है। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, उनके प्रधानमंत्रित्व में। 10 साल नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व में रही सरकार। इन 16 सालों में इस आदेश को रद्द नहीं किया गया। आज रद्द किया गया है तो जो इसका परिणाम होना है वो तो अलग बात है। ये भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो अपनी जड़ों की ओर लौट रही है। वो इस बात का संदेश दे रही है कि उसके जो कोर इश्यूज हैं उनसे वो अलग नहीं जा रही है। ये जो धारणा बनने लगी थी कि भाजपा कोर इश्यूज से क्या हट रही है, ये सवाल उठने लगा था। इसके बारे में प्रमाण इस तरह के नहीं थे कि हट रही है। इन बातों से इसको प्रमाणित करने की कोशिश की जाती रही है कि ये काम नहीं किए, जो किया उसको छोड़ दीजिए, उसकी चर्चा नहीं होती है। 370 हट गया, भव्य राम मंदिर बन गया, सीए का कानून बन गया, लागू हो गया, तमाम चीज़ें हो गई। अब उनका जिक्र जो है नहीं होता, कोर इशू के रूप में भी नहीं होता। जो नहीं हुआ है उसका जिक्र होता है, तो अच्छी बात है। महत्वाकांक्षा ज़्यादा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी वजह से दोषारोपण, उसकी वजह से कटघरे में खड़ा कर देना, ये भी ठीक बात नहीं है। सवाल हमारा आपका भी है। अपराध करने वाला जितना दोषी है, अपराध को सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है। ये सब इसलिए हो रहा है कि हम आप इतने साल से इसको सह रहे हैं, इसका विरोध नहीं करते, इसके खिलाफ बोलते नहीं, मुंह बंद कर लेते हैं, चुप हो जाते हैं, चुपचाप बर्दाश्त करते रहते हैं। तो जो अत्याचार करने वाला है उसका हौसला बढ़ता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, इसका कोई विरोध नहीं होगा। ये 66 साल से 66 ईयर से ये जो प्रतिबंध है, संघ की शाखाओं में सरकारी कर्मचारी नहीं जा सकते, कोई सरकार ने एक ऐसा आदेश नहीं दिया कि ये कंपलसरी है, ये स्वैच्छिक है। आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। कंपलसरी प्रतिबंध था कि आपको जाना ही नहीं है। अगर आप जाते हैं, आपकी शिकायत हो गई तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। ये केवल इसी देश में हो सकता है और ये केवल इस देश में हिंदुओं के साथ ही हो सकता है। आतंकवादी संगठन के आप सदस्य हों तो आपके बचाव में 100 वकील और 1000 नेता खड़े हो जाएंगे। एक सांस्कृतिक संगठन के कार्यकलाप में या उसकी एक्टिविटी में, गतिविधि में आप शामिल होना चाहते हैं तो आप अपराधी हो जाते हैं। ये फ़र्क है। ये हुआ है पिछले
7-8 दशकों में, लगभग 77 साल में। जबकि इस देश का बंटवारा, मैं बार बार कहता हूँ, धर्म के आधार पर हुआ। मुसलमानों की इस मांग के आधार पर हुआ कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। लेकिन देश का बंटवारा जो हुआ, जिन मुद्दों पर हुआ, जिन परिस्थितियों में हुआ, उससे हमने कोई सबक नहीं सीखा है या सीखना नहीं चाहते। आज जो स्थिति बनी है कि हिंदुओं का कोई धार्मिक जुलूस निकलेगा तो उसके लिए तय होंगे ये संवेदनशील इलाके हैं। ये संवेदनशील क्या होता है? नाम लेने से क्यों डरते हैं? मतलब संवेदनशील वो जो मुस्लिम इलाके हैं। हिंदुओं का धार्मिक जुलूस निकलना है तो वो मुसलमानों के इलाके से गुजरेगा तो वो संवेदनशील कैसे हो जाता है? उस पर पथराव क्यों होता है? लेकिन होता है और हर बार होता है। ये स्थिति बदलनी चाहिए। किसी मुस्लिम या इस्लामिक जुलूस के निकलने में कभी इस बात की गई कि ये हिंदुओं का इलाका है, ये संवेदनशील इलाका है, यहाँ से नहीं गुजरना चाहिए, या कभी पथराव हुआ उस पर? समस्या ये है इस फ़र्क को समझने की और इस फ़र्क के पीछे के कारणों को समझने की, उस मानसिकता को समझने की कि ये हमारा इलाका है, यहाँ हम किसी दूसरे धर्म के मानने वाले को इस रास्ते से गुजरने भी नहीं देंगे किसी धार्मिक कार्यक्रम के लिए। ये तब है जब आप 79% आबादी हैं। कल्पना कीजिए कम हो जाएंगे तो क्या होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे इसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।